6 जून को बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। शुरुआती 6 दिनों तक ये कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब रास्ता बदलकर गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग लगातार बिपरजॉय से जुड़े हुए अपडेट्स दे रहा है। फिलहाल बिपरजॉय के बढ़ने की रफ्तार है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये गुजरात की तरफ नॉर्थ ईस्ट दिशा से बढ़ता चला आ रहा है। आज दोपहर तक ये पोरबंदर से 300 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि देवभूमि द्वारका से इसकी दूरी लगभग 290 किलोमीटर के आसपास थी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की अब संभावना है, जिसके बाद ये मुड़कर नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि आईएमडी ने 14 और 15 जून के लिए गुजरात के कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। ये उफनता समंदर देखिए और उछाल मारती लहरें देखिए। गुजरात के द्वारका की ये तस्वीरें बता रही हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आने को ही है। ये लहरें तो अभी कुछ भी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो समंदर में 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और कई जिलों में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। अब आपको दिखाते हैं इस चक्रवाती तूफान को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में 13 एसडीआरएफ और 17 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 28,000 लोगों को तटीय इलाकों से निकाला गया है, जिनमें 300 से 400 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। गुजरात में 21,000 से ज्यादा नावों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। गुजरात के कच्छ जिले में 3 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। बिपरजॉय तूफान को मद्देनजर रखे खास तौर पे इससे होने वाले नुकसान और खास तौर पे जो सेक्टर्स में भारी हवा, भारी बारिश आ सकती है, ऐसे कुल मिला के समंदर के तट पे 5 किलोमीटर में अंदर आते हुए 38 गांव और 10 किलोमीटर के अंदर आते हुए 44 गांवों को खास तौर पे हमने उसके जो नीचे के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं ऐसे 4400 से ज़्यादा परिवारों को शिफ्ट करने की कामगिरी समाप्त की गई है और भी कई परिवारों को हमने आज मार्किंग करके उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो जब ये चक्रवाती तूफान टकराएगा तो गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोन आपके ईस्ट सेंट्रल अरब सागर और नॉर्थ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट अरब सागर के पास ही है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और 14 तारीख की सुबह तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और उसके बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारे जो सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका है वहाँ तक पहुँच जाएगा सुबह सुबह तक और दोपहर तक ये अपना क्रॉस कर जाएगा। गुजरात के कांडला पोर्ट को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। यहाँ 1500 से 2000 लोग रहते थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांडला पोर्ट का दौरा किया। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात में जिला प्रशासन द्वारा सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1077 पर कॉल करके पूछताछ की जा सकती है। साइक्लोन की फोरकास्ट मिल रही है, उसके हिसाब से जिला के वहीवटी तंत्र ने सभी तैयारी कर रखी है। सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और जो डाउन द लाइन स्टाफ है वो अपने अपनी फर्ज के स्थल पर हाजिर है। तूफान के खतरे को देखते हुए जर्जर इमारतों पर पहले ही बुलडोजर चला दिया गया है। द्वारकाधीश मंदिर पर 2 ध्वज लहरा रहे हैं। कहा जाता है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाली
अनहोनी को टालने के लिए ऐसा किया गया है। आज तक ब्यूरो। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं अब हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि 17 एनडीआरएफ की टीमें वहां तैनात कर दी गई हैं। गुजरात में जो तैयारी है, चप्पे चप्पे पर हर जगह लोगों की तैनाती, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 13 तो एसडीआरएफ की टीम्स वहां पर तैनात की गई हैं और इसी के साथ 28,000 लोगों को निकाला जा चुका है। 400 के करीब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें वहां से हटाया गया। इस पूरे इलाके में जिस तरह का खतरा बना हुआ है उसकी वजह से कई कदम पहले से एहतियातन उठाए जा रहे हैं। कोस्ट गार्ड जिसकी तैनाती वहां पर की गई है, इसी के साथ आर्मी की तैनाती है, यानी कोस्ट गार्ड, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी की टीम्स स्टैंड बाय पर वहां रखी गई हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति बनती है जब ये तूफान टकराकर कम गति का होने के बजाय नुकसान पहुंचाए, 21,000 नावों को वहां से निकाला गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी एहतियातन पहले से कर ली गई है। अब आइए आपको दिखाते हैं जिस इलाके में, जिस हिस्से में अभी तक माना जा रहा है कि ये चक्रवाती तूफान तटीय इलाके से टकराएगा, वहां से हमारी सहयोगी गोपी घांगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये है जखाऊ बंदरगाह, यहीं से बिपरजॉय तूफान टकराएगा। खतरे को देखते हुए 18,000 से ज्यादा मछुआरे पूरे इलाके को खाली कर चुके हैं और सैकड़ों जहाज पोर्ट पर खड़े हैं। आज तक संवाददाता गोपी घांगर की जखाऊ बंदरगाह से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बिपरजॉय जिस जगह से टकराने वाला है, जहां पे लैंडफॉल होने वाली है, उसी जखाऊ पोर्ट पर हम मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आज तक की ये कवरेज है, एक्सक्लूसिव कवरेज है, जहां पे जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो यहाँ पे 15 तारीख की दोपहर में टकराने वाला है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है, यहाँ पे करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये साइक्लोन जो है वो इसी पोर्ट से टकराता हुआ आगे जाएगा और इसकी जो रफ्तार है ये काफी तेज रहेगी। जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई माना जा रहा है कि मांडवी से लेकर जो पाकिस्तान का कराची है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समुंदर है, ये जखाऊ पोर्ट का समुद्री खाड़ी का इलाका है, जहाँ से अक्सर मछुआरे अपनी बोट को लेकर जाते हैं। लेकिन अब जो नाव है उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पोर्ट की जेटी बनी हुई है वहाँ पे लगा दिया गया है। करीब 522 से ज्यादा इस तरीके की बोट है, जो सिर्फ यहाँ जखाऊ की ये बोट का इलाका है। यहाँ पे रहने वाले जो फिशरमैन कॉलोनी है उसे भी पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। करीब 1,500 से ज्यादा जो लोग इस जेटी और इसके आसपास के इलाके में रहते हैं उसे खाली करवा दिया गया है। साथ ही ये खाड़ी अगर आप देखें तो खाड़ी भी पूरी तरीके से उफान पर, तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है। हालांकि साइक्लोन जो है वो अभी 320 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ से, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे समुद्र के उफान पर है और साथ ही हवाएं चल रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर साइक्लोन नजदीक आया और यहाँ पे लैंडफॉल होता है तो कितना ज्यादा नुकसान होता है। मछुआरों ने भी आशंका जताई है कि अगर साइक्लोन यहाँ पे लैंडफॉल होता है तो उनकी जो बोट्स है, उनकी जो नाव है, उसको लाखों रुपए का नुकसान होगा। तबाही का तूफान आने वाला है, लेकिन इस तूफान के चलते मछुआरों की जिंदगी में पहले से ही तूफान आ चुका है। दादाजी ये बताइए, कितने फिशरमैन इससे प्रभावित होंगे और कितना आप लोगों का नुकसान होगा? इसमें तो जो जखाऊ बंदर का जो 17-18,000 का जो फिशरमैन से और मछुआरे से जो काम करते हैं उसको प्रभावित होंगे और लाखों रुपया की, अब्जों रुपये की नुकसानी होगी। जखाऊ बंदर पे 522 बोटों जो फिशरी डिपार्टमेंट का जो टोकन लेके जो फिशिंग कर रही थी, वो 31 मई को बैन फिशिंग आता है और हमारा एसोसिएशन साइड से 70 बोटों क्रेन से जेटी पे चढ़वाया है। उसके बाद जो भी बोटों हैं वो कोस्ट गार्ड के बगल में किनारे पे लंगरी हुई है। जो हाई टाइड आई और पवन की झपटें लगी तो कोई गिनती नहीं है कि कितना करोड़ रुपया, कितना अब्जों रुपया
बोटों को और मछुआरों को नुकसान हो सकता है। जखाऊ बंदरगाह से गोपी घांगर, आज तक।